नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर और इसी फोटो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने ट्विटर पर डाला है और लिखा है कि आज प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वरा भास्कर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। समाज के हर वर्ग की उपस्थिति ने इस यात्रा को सफल बना दिया है। जिस तरीके की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है स्वरा भास्कर की भारत जोड़ो यात्रा में जाने को लेकर, अब इसी पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से तरह तरह की राय आ रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी से लेकर स्वरा भास्कर को लेकर यह पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की अभी तक वही मानसिकता रही है कि इस तरीके के लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करना। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो एजेंडाधारी लोग हैं, वो एक के बाद एक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। इससे पहले पूजा भट्ट और इसके साथ रश्मि देसाई, तमाम ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हैं। और इसी बीच स्वरा भास्कर के भारत जोड़ो यात्रा में जाने को लेकर वहीं कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में जाकर जो स्वरा भास्कर हैं वो कांग्रेस में शामिल होना चाहती हैं। तो वहीं कुछ लोगों की टिप्पणियां ये है कि स्वरा भास्कर जो है वो कांग्रेस की ही समर्थक है, इसीलिए वो राहुल गांधी को समर्थन दे रही है। क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में जब किसान आंदोलन चला था, जो तरीके से किसान जो है, यानी कि वो किसान जो कि तथाकथित किसान थे, दिल्ली की सड़कों को कई महीनों तक घेर कर रखा गया था और उन किसानों के साथ भी खड़ी हुई नजर आई थी स्वरा भास्कर। जहां एक तरफ केंद्र सरकार को लेकर और देश को लेकर भी कई बार विवादित बयान दे चुकी है स्वरा भास्कर, और आज उन तमाम मुद्दों को लेकर ही आज जो देश की जनता है स्वरा भास्कर के भारत जोड़ो यात्रा में जाने को लेकर आज जो लोग हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। आपको ले बता दें कि जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अभिनेत्री या अभिनेता तो दोनों हैं, पर प्रसिद्ध इनमें से कोई भी नहीं है, फ्लॉप है दोनों, और वो भी अपने अपने क्षेत्र में। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होना, देश विरोधी ताकतों का साथ देना, आतंकियों की तारीफ करना, ये इन लोगों की फितरत है। बात अगर स्वरा भास्कर की करें तो स्वरा भास्कर अभी तक हिंदुत्व से लेकर भारतीय सेना के लिए कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं। और सीए के टाइम पर भी जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों का समर्थन किया गया था स्वरा भास्कर की तरफ से, उस समय पर भी स्वरा भास्कर को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था देश की जनता की तरफ से। और आज भी स्वरा भास्कर कभी हिंदुत्व को लेकर अपनी तरफ से ट्वीट करती हैं, तो कभी भारतीय सेना, तो कभी भारत सरकार को लेकर तमाम जो बातें हैं वो की जाती हैं। और इसी तरीके के बयान जो है, ट्वीट जो है, वो देखे गए थे स्वरा भास्कर के कि किस तरीके से सड़कों पर निकलने का समय आ गया है। इस तरीके की बातें जो है वो स्वरा भास्कर की तरफ से 2020 में सीएए के प्रोटेस्ट के समय पर भी की गई थी और शाहीन बाग में भी नजर आई थी यही स्वरा भास्कर, जो कि आज राहुल गांधी की यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रही है। इसी के साथ जो तमाम जो लोग हैं वो भी इस बात की को लेकर बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को स्वरा भास्कर से ज्यादा कौन समर्थन ही कर सकता है, क्योंकि वो कई बार तारीफ भी कर चुकी है। और वहीं ग्रेटा थनबर्ग से लेकर तमाम जो लोग हैं वो अपनी ग्रेटा थनबर्ग से लेकर मियां खलीफा और इसी के साथ स्वरा भास्कर किस तरीके से भारत विरोधी चीजों में नजर आई थी। और वहीं आपको बता दें कि जहां अलग अलग लोगों की इस पूरे मामले को लेकर राय सामने आ रही है, तो ब्रिजेश कौशिक नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि रुको जरा, अभी ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगी। जितने भी देशद्रोही सीए के विरोध और किसान के बिल विरोध में आए थे वे सभी इस अंतिम यात्रा में भी आएंगे। आखिर कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ जो है, इस तरीके से बातें जो है वो की जा रही हैं। और इसी के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री जो बातें की गई हैं इसको लेकर भी लोग हंस रहे हैं, बात कह रहे हैं कि बॉलीवुड की इतनी भी बड़ी अदाकारा नहीं है, अभिनेत्री नहीं है स्वरा भास्कर, जिस तरीके से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आज अगर स्वरा भास्कर को लेकर बात की जाए तो स्वरा भास्कर जो है वो इस तरीके से अपने बयान देती रही हैं, जिसकी वजह से आज उनकी उपस्थिति को लेकर लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। इससे पहले भी जिस समय पर पूजा भट्ट भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी थी, उस समय पर मुंबई में हुआ 11/26 का जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए थे कि पूजा भट्ट जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इसीलिए पहुंची है क्योंकि राहुल गांधी यानी कि यूपीए की सरकार थी उस
उस समय पर जिस समय पर 26/11 का हमला मुंबई में हुआ और किस तरीके से तमाम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और तमाम किस तरीके से आतंकी हमला उस समय पर हुआ था। और राहुल भट्ट जो कि पूजा भट्ट के भाई हैं, उनका नाम सामने आया था, जिसका कांटेक्ट हेडली से था। हेडली यानी कि एक आतंकी उससे था और उस समय पर यूपीए की सरकार थी जिनकी तरफ से बचाने का काम इन तमाम लोगों को किया गया और यूपीए ने उस समय पर साथ दिया था। और इसीलिए पूजा भट्ट जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई है। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो 6 सितंबर से शुरू हुई ये भारत जोड़ो यात्रा, जो कि अब अपने अंतिम चरण पर चल रही है। जनवरी तक ये शायद भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर बार देश की जनता की बातें जो है वो सामने आती हैं। कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी पहले अपनी कांग्रेस को जोड़ें और इसके बाद भारत जोड़ने की बात वो करें। जहां एक तरफ भारत जोड़ो का नारा लेकर निकले हुए हैं राहुल गांधी, इस अपनी यात्रा में कांग्रेस की तरफ से लगातार तारीफें की जा रही हैं कि 2024 से लेकर तमाम चुनावों में इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं आखिरकार साउथ के जो राज्य हैं वहीं पर ज्यादातर राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा को क्यों निकाल रहे हैं और मैप से उन राज्यों को आखिरकार क्यों गायब किया गया है जिन पर आने वाले समय में चुनाव है। आखिरकार राहुल गांधी उन जगह उन राज्यों से क्यों डर रहे हैं, इस तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार दागे जा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर कि जहां एक तरफ राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा जो है लोग जुड़ रहे हैं और इसका जो सीधा असर है वो लोकसभा के चुनावों पर पड़ेगा, कई जगहों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। और इसी बीच इस भारत जोड़ो यात्रा से हटकर राहुल गांधी ने गुजरात प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी जो है वो उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए लगा रही है। अपने आप में ही सवाल खराब, जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी पैसा लगा रही है, जिसपे लगातार पलटवार भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खैर, देखना अहम ये भी रहेगा कि जहां एक तरफ तमाम लोग जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जिनका जो इम्पैक्ट है वो सीधा पॉजिटिव वे में पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे फिर वो पूजा भट्ट हो या फिर इसके अलावा स्वरा भास्कर हो, जो कि हमेशा ही देशद्रोही बयानों को लेकर देकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, चाहे फिर वो सीए को लेकर हो या फिर वो हिंदुत्व को लेकर हो। जिस तरीके से वो अपने ट्विटर पर आए दिन तमाम चीजें शेयर करती हैं और एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल और भी ज्यादा उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।